दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 24 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो कि आगामी परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो के जन्म और उसी से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 स्टार्ट करते हैं। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है एथेंस, स्पार्टा, रोम या फिर वेनिस। इसका सही जवाब होगा एथेंस। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व से 428 ईसा पूर्व में एथेंस यूनान में एक कुलीन परिवार में हुआ था। उसका मूल नाम एरिस्टोक्लस था, लेकिन उनके शानदार शारीरिक गठन और व्यक्तित्व के कारण उन्हें प्लेटो या जिसका अर्थ होता है चौड़ा या ब्रॉड कहा गया। बाकी विकल्प हैं स्पार्टा, यह एथेंस का प्रतिद्वंदी राज्य था। रोम या बाद में एक महान गणराज्य बना। वेनिस या इटली का एक प्रसिद्ध शहर है। प्रश्न संख्या 2, प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु, सुकरात, पाइथागोरस या पार्मेनिडस। इसका सही जवाब होगा सुकरात। सुकरात प्लेटो के सबसे मुख्य और प्रिय गुरु थे। सुकरात की मृत्यु या मृत्युदंड का प्लेटो के जीवन और उनके राजनीतिक विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की और आदर्श राज की कल्पना की। अन्य जो विकल्प हैं उनको भी देखते हैं। अरस्तु, यह प्लेटो के शिष्य थे, गुरु नहीं। और पाइथागोरस, यह एक महान गणितज्ञ और दार्शनिक थे जिनका प्रभाव प्लेटो पर था, लेकिन वे गुरु नहीं थे। पारमेनिडस, यह एक पुराने यूनानी दार्शनिक थे। तीसरा प्रश्न, प्लेटो द्वारा स्थापित अकादमी का क्या नाम था? लीसियम, द अकादमी, स्टोआ या संग्रहालय। इसका सही जवाब होगा द अकादमी। प्लेटो ने एथेंस में लगभग 387 ईसा पूर्व में द अकादमी नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसे विश्व का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ दर्शन, गणित और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। बाकी विकल्प में है लीशियम, इसकी स्थापना अरस्तु ने की थी। स्टोआ, यह स्टोइज्म दर्शन से जुड़ा स्थान है। संग्रहालय, यह एक अलग विकास है। प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक के लेखक कौन है? सही विकल्प है अरस्तु, मैकियावेली, प्लेटो या फिर हॉब्स। इसका सही जवाब होगा प्लेटो। द रिपब्लिक प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृति है। इसमें उन्होंने आदर्श राज्य या आइडियल स्टेट तथा न्याय या जस्टिस, शिक्षा प्रणाली और दार्शनिक राजा या फिलोसफर किंग के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है। बाकी विकल्प में है अरस्तु, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है और इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मैकियावेली, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस, जिसमें राजा को और इसके गुणों के बारे में बताया गया है। हॉब्स, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन है, जो कि एक निरंकुश शासक के बारे में बताती है। प्लेटो के आदर्श राज्य या आइडियल स्टेट में कितने वर्ग हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। इसका सही जवाब होगा 3। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में मनुष्य की आत्मा के 3 गुणों विवेक, साहस, तृष्णा के आधार पर 3 वर्ग होते हैं। शासक वर्ग, जिसे विवेक प्रधान कहा गया है और यह चल करके राजा बनता है, जिससे आदर्श राज्य का निर्माण होता है। सैनिक वर्ग, जिसे मिलिट्री या एक्सिलरी क्लास कहा जाता है। साहस प्रधान, जो कि सेना या फिर मंत्री का कार्य करते हैं। उत्पादक वर्ग, या जिसे प्रोडक्टिंग क्लास या तृष्णा एपेटाइट प्रधान कहा गया, जो कि उत्पादन का कार्य करते हैं। 2 यह गलत है, क्योंकि प्लेटो ने 3 वर्ग बताए हैं, 4 नहीं, 5 भी नहीं। प्रश्न संख्या 6, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत किस पर आधारित है? कानूनी न्याय, व्यक्तिगत न्याय, आत्मीय या कार्यात्मक विशेषज्ञता का सिद्धांत, जिसे हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन या दंडात्मक न्याय कहते हैं। इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, आत्मीय या कार्यात्मक विशेषज्ञता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत प्लेटो का न्याय कानूनी नहीं बल्कि आत्मीय और नैतिक गुणों के आधार पर है। अर्थात उसके अनुसार जब राज्य के तीनों वर्ग अपने अपने निर्धारित कार्य को बिना दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए करते हैं, तो वही सच्चा न्याय है। इसको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। बाकी तीनों विकल्प हैं कानूनी न्याय या आधुनिक कानूनी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और व्यक्तिगत न्याय, प्लेटो का न्याय पूरे समाज और आत्मा से जुड़ा है। दंडात्मक न्याय या दंड से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में किस विषय पर सबसे अधिक बल दिया गया है? विकल्प हैं विज्ञान और तकनीकी, गणित और संगीत, व्यापार और अर्थशास्त्र, कृषि और सैनिक कला। इसका सही जवाब होगा गणित और संगीत। प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली को 2 भागों में बांटा है। प्राथमिक शिक्षा, जिसमें संगीत और व्यायाम शामिल है, जो आत्मा और शरीर के विकास के लिए, और उच्च शिक्षा, जिसमें गणित, ज्योतिष और तर्कशास्त्र शामिल हैं। गणित को उन्होंने सत्य की खोज के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना। बाकी विकल्प विज्ञान और तकनीकी, यह आधुनिक युग की विशेषता है। व्यापार और अर्थशास्त्र, प्लेटो इसके पक्षधर नहीं थे। कृषि,
उत्पादक वर्ग के लिए भी मुख्य बल गणित और संगीत ही था। प्रश्न संख्या 8, फिलोसफर किंग या दार्शनिक राज्य का विचार किसने दिया था? अरस्तु, प्लेटो, रूसो या फिर लॉक? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लेटो। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे या इस संसार के दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे, तब तक राज्यों को उनके दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। उनका मानना था कि शासन की बागडोर उस व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जिसे ज्ञान और सत्य की प्राप्ति हो चुकी हो। अरस्तु इन्होंने विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ पर बल दिया। रूसो इन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता या पॉपुलर सॉवरेंटी का विचार दिया। लॉक इन्होंने संविधानवाद और व्यक्तिवाद का समर्थन किया। प्रश्न संख्या 9, साम्यवाद या कम्युनिज्म कितने रूप बताए गए हैं? इसका सही जवाब होगा 2। विकल्प में है 1, 2, 3 या फिर 4, लेकिन सही जवाब होगा 2। प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के 2 प्रकार के साम्यवाद का प्रस्ताव रखा है, जिसमें संपत्ति का साम्यवाद कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और परिवार का साम्यवाद कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। यह दोनों साम्यवाद केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए थे, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक समानता लाना, राजनीतिक भ्रष्टाचार और स्वार्थ को समाप्त करना, गरीबी को दूर करना, फिर विदेश व्यापार करना। इसका सही जवाब होगा बी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और स्वार्थ को समाप्त करना। राजनीतिक भ्रष्टाचार और स्वार्थ को समाप्त करना व्याख्या के अंतर्गत प्लेटो का मानना है कि संपत्ति और परिवार का मोह व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इसलिए शासक वर्ग को इन सभी से दूर रहने के लिए उन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया, ताकि वे अपना ध्यान केवल राज्य के शासन पर केंद्रित कर सकें। बाकी विकल्प में आर्थिक समानता, यह मार्क्सवादी साम्यवाद का उद्देश्य है, प्लेटो का नहीं। गरीबी दूर करना, प्लेटो का उद्देश्य नैतिक सुधार और शासन की शुद्धता था। विदेश व्यापार, इसमें इसका कोई लेना देना ही नहीं था। प्लेटो की अंतिम पुस्तक का क्या नाम है जिसमें उनके कानूनी विचार हैं? विकल्प है द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज या फिर द अपोलॉजी। इसका सही जवाब होगा द लॉज। जैसा कि शब्द से ही लग रहा है, द लॉज, लॉज अर्थात कानून, तो इसका वर्णन कानूनी विचार के लिए ही किया गया था। द लॉज प्लेटो की सबसे लंबी और उनके जीवन के अंतिम स्वरूप की पुस्तक है। उसमें उन्होंने द रिपब्लिक के आदर्श राज्य को थोड़ा व्यवहारिक बनाते हुए कानून और नियमों के महत्व को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर पूरे आदर्श राज्य की स्थापना कठिन है। द रिपब्लिक के आदर्श राज्य पर आधारित है। द स्टेट्समैन, इसमें शासक के गुणों की चर्चा है। द अपोलॉजी, इसमें सुकरात के मुकदमे का वर्णन है। प्लेटो के अनुसार आत्मा के कितने गुण होते हैं? विकल्प है 2, 3, 4 या फिर 5। इसका सही जवाब होगा 3। प्लेटो के अनुसार हर मनुष्य की आत्मा में 3 मुख्य तत्व या गुण होते हैं: विवेक या रीजन, साहस या सौंदर्य जिसे स्पिरिट या कॉरेज कहते हैं, तृष्णा या भोग विलास या एपेटाइट। इन्हीं के आधार पर समाज में 3 वर्ग बने हैं। प्रश्न संख्या 13, प्लेटो को किस रूप में जाना जाता है? उत्पादक वर्ग के समर्थक के रूप में, राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के पिता, फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के रूप में, या लोकतंत्र के महान समर्थक के रूप में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के पिता, फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। व्याख्या, प्लेटो को पाश्चात्य जगत का पहला महान राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। अल्फ्रेड नॉर्थ वाइट हेड का एक प्रसिद्ध कथन है कि पूरी पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा प्लेटो के ही कुछ फुट नोट्स या टिप्पणियां हैं। बाकी विकल्प गलत हैं। राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। प्लेटो लोकतंत्र के आलोचक थे। उन्होंने सुकरात की मृत्यु के कारण लोकतंत्र को भीड़ का शासन माना। प्लेटो के अनुसार कौन सा वर्ग परिवार और संपत्ति के साम्यवाद से मुक्त था? उत्पादक वर्ग, शासक और सैनिक वर्ग, किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग। इसका सही जवाब होगा बी, शासक और सैनिक वर्ग। प्लेटो ने अपने साम्यवाद को केवल गार्डियन क्लास, शासक और सैनिक वर्ग पर लागू किया था, क्योंकि इन्हीं के हाथों में शासन की कमान थी। उत्पादक वर्ग, जिसमें किसान और व्यापारी आते हैं, के पास अपनी निजी संपत्ति और परिवार रखने की छूट थी। प्लेटो ने महिलाओं के बारे में क्या विचार दिया है? महिलाओं को केवल घर पर काम करना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा और शासन में पुरुषों के समान अवसर मिलने चाहिए, महिलाओं को राजनीति और दूर रखना चाहिए और महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं देना चाहिए। इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, महिलाओं को शिक्षा और शासन में पुरुषों के समान अवसर मिलने चाहिए। और प्लेटो अपने समय से बहुत आगे के विचार रखते थे। उन्होंने द रिपब्लिक में घोषणा की कि महिलाओं में भी पुरुषों की तरह योग्यता होती है और यदि उन्हें समान शिक्षा दी जाए तो वे शासन और सैनिक कार्य भी पुरुषों की तरह कर सकती हैं। इसलिए उन्हें पहला नारीवादी या फेमिनिस्ट दार्शनिक भी कहा जाता है। प्लेटो की आलोचना सबसे अधिक किसने की है? कार्ल पॉपर, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल या फिर रूसो? इसका सही जवाब होगा कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओपन सोसाइटी
एंड इट्स एनिमीज़ में प्लेटो की कड़ी आलोचना की है और उन्हें टोटलिटेरियनिज्म या सर्वाधिकारवाद का समर्थक बताया। पॉपर के अनुसार प्लेटो का आदर्श राज फासीवादी विचारों के करीब है। अन्य विकल्प में कार्ल मार्क्स, इन्होंने प्लेटो के साम्यवाद की प्रशंसा की थी कि यह एक आधुनिक साम्यवाद का मूल स्रोत है। जेएस मिल यह स्वतंत्रता के महान समर्थक थे। रूसो, इन्होंने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा की थी। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइट हेड ने पाश्चात्य दर्शन के बारे में क्या कहा था? सभी दर्शन अरस्तु की देन है। पूरी पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा प्लेटो के फुट नोट्स हैं। दर्शन केवल एक धोखा है। प्लेटो का दर्शन व्यर्थ है। इसका सही जवाब होगा बी। पूरी पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा प्लेटो के फुट नोट्स हैं। व्याख्या व्हाइट हैंड का यह कथन प्लेटो के दर्शन की व्यापकता और महत्व को दर्शाता है। उनके अनुसार पाश्चात्य दर्शन के लगभग सभी प्रमुख मुद्दे और विचार कहीं न कहीं प्लेटो की रचनाओं में पहले ही मिल जाते हैं। बाकी सभी विकल्प गलत और इस कथन के विरुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 18, प्लेटो की आदर्श शासन प्रणाली में कौन सा वर्ग शासन करता है? सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, दार्शनिक राजा या जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि? इसका सही जवाब होगा दार्शनिक राजा। फिलोसफर किंग या व्याख्या, प्लेटो के अनुसार शासन करने का अधिकार केवल उसे ही है जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो और जो मोह माया से मुक्त हो, जिसे उन्होंने दार्शनिक राजा कहा है। यह किसी चुनाव या भीड़ के आधार पर नहीं बल्कि कठिन शिक्षा और परीक्षा के आधार पर बनता है। सैनिक वर्ग या रक्षा का काम करता है, उत्पादक वर्ग या उत्पादन का कार्य करता है और जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जिसे लोकतांत्रिक प्रणाली में कहा जाता है। प्लेटो इसे नापसंद करते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्लेटो की आलोचना करते हुए किसने कहा कि प्लेटो का साम्यवाद भ्रम और विनाशकारी है? अरस्तु, मैकियावेली, लॉक और हॉब्स? इसका सही जवाब होगा अरस्तु। अरस्तु, जो कि प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने ही अपने गुरु से साम्यवाद, विशेषकर परिवार संपत्ति के साम्यवाद की कड़ी आलोचना की। अरस्तु का मानना था कि निजी संपत्ति और परिवार व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति हैं। उन्होंने कहा कि सबका होना किसी का नहीं होता है। बाकी विकल्प बाद के विचारक के हैं। प्रश्न संख्या 20, प्लेटो द्वारा लिखी गई किताबें किस शैली या स्टाइल्स में हैं? व्याख्यात्मक, जिसे डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है, संवाद शैली, जिसे डायलॉग कन्वर्सेशनल मेथड्स कहा जाता है, संख्यात्मक, जिसे न्यूमेरिकल मेथड कहा जाता है, या फिर कविता के रूप में इसे पोएट्रिक स्टाइल कहते हैं? इसका सही जवाब होगा संवाद शैली, डायलॉग या कन्वर्सेशनल मेथड। प्लेटो की लगभग सभी रचनाएं डायलैक्टिक या डायलॉग, संवाद या वार्तालाप शैली में लिखी गई हैं। इसमें सुकरात मुख्य पात्र के रूप में दूसरे व्यक्तियों के साथ तर्क वितर्क करते हुए सत्य की खोज करते हैं। बाकी विकल्प गलत हैं। प्रश्न संख्या 21, प्लेटो के अनुसार न्याय का क्या तात्पर्य है? अदालती फैसला, आत्मीय शांति और अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन, सभी को बराबर संपत्ति देना, कानून का पालन करवाना? इसका सही जवाब होगा बी। आत्मीय शांति और अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन। आत्मीय शांति और अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन व्याख्या के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्लेटो के लिए न्याय कोई बाहरी या कानूनी चीज़ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की आत्मा की आंतरिक व्यवस्था है। जब आत्मा के तीनों गुण विवेक, साहस, तृष्णा संतुलित रहते हैं और व्यक्ति बिना दूसरे के कार्य में दखल दिए अपना कार्य करता है, तो वही न्याय है। बाकी विकल्प कानूनी या आधुनिक अवधारणाएं हैं। प्रश्न संख्या 22, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में कौन सी आयु तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा माना गया है? 10 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष? इसका सही जवाब होगा 20 वर्ष तक, अर्थात ऑप्शन सी। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में 20 वर्ष की आयु की शिक्षा को प्राथमिक या प्राइमरी शिक्षा कहा गया, जिसमें संगीत और व्यायाम पर जोर दिया जाता है। इसके बाद एक परीक्षा होती है और जो पास होते हैं उन्हें आगे की उच्च शिक्षा दी जाती है। बाकी आयु वर्ग अलग अलग चरणों के लिए है। प्रश्न संख्या 23, प्लेटो ने कितने प्रकार के संविधानों या कॉन्स्टिट्यूशंस और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया है? 3 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार या 10 प्रकार? इसका सही जवाब होगा 6 प्रकार। अपनी पुस्तक स्टेट्समैन या रिपब्लिक के आधार पर परिवर्तन चक्र में व्याख्या देखते हैं तो प्लेटो ने शासन प्रणालियों में पतन या डिकेसी का एक चक्र बताया है, जिसमें दार्शनिक शासन या एरिस्टोक्रेसी से शुरू होकर टेमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी और अंत में टायरनी या निरंकुश शासन तक का सफ़र होता है। कुल मिलाकर उन्होंने शासन के अलग अलग रूप बताए हैं। बाकी सभी संख्याएं गलत हैं। अनजानी या परिचित ना की गई जिंदगी जीने योग्य नहीं है। द अनएग्जामिन लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, यह किसका कथन है? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या फिर डेमोक्रिटस? इसका सही जवाब होगा सुकरात, लेकिन प्लेटो ने अपनी रचनाओं में इसे प्रमुखता से रखा है। यह प्रसिद्ध कथन सुकरात का, जिसे प्लेटो ने अपनी पुस्तक द अपोलॉजी में दर्ज किया है।
इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने विचारों पर स्वयं निर्णय लेना चाहिए। और अपोलॉजी में सुकरात के जीवन और उसके वर्णनों का समाधान किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे ही टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।